वालेकुम, जमात है बायोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी तनफ्फुस अमल, सांस लेने का प्रोसेस। गैसों के तबादले से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को तनफ्फुस कहते हैं। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। गैसों के तबादले से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को तनफ्फुस कहते हैं। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, दूसरा एक्सपेलेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन the rib muscles contract and ribs are raised. During inspiration गैस सांस अंदर खींचने, यानी सांस अंदर खींचने the rib muscle, पसलियों के मसल कॉन्टैक्ट सूखा जाते हैं। and ribs are raised, और पसलियाँ ऊपर को उभर जाती हैं, जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। at the same time the dome shaped diaphragm contracts and is lowered. at उसी वक्त, इस दौरान गुंबदनुमा डायफ्राम सूखा जाता है, कॉन्टैक्ट सूखा जाता है, एंड इज लोअर्ड, और नीचे खो जाता है। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थ्रोटिक कैविटी। इन हरकत से सीने का खला का रकबा बढ़ जाता है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स, जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। एज ए रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड फेफड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड एयर प्रेशर विद इन द आल्सो डिक्रीज, और हवा का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उनका हवा का दबाव कम हो जाता है। The diaphragm outside rushes into the lungs to equalize the pressure on the both sides. बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। The diaphragm outside, बाहर की हवा rushes दाखिल होती है into the lungs, फेफड़ों के अंदर, equalize the pressure on the both sides, और ताकि दोनों तरफ का दबाव बराबर हो जाए। अब आगे है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। आफ्टर द गैसेज एक्सचेंज, गैसों के तबादले के बाद फेफड़ों में द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड, नाखालिस हवा को एक्सपलेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। और इन एक्सहेलेशन द रिब मसल्स रिलैक्स, पसलियों के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक, और जो पसलियाँ बैक हो जाती हैं टू ओरिजिनल पोजीशन, और जो रिब्स हैं वो अपनी जो असल पोजीशन है उस पर वापस आ जाते हैं। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड गेट इज रेज्ड टू डायफ्राम, और ये अपनी उठी गुंबदनुमा शक्ल में आ जाता है। दिस रिड्यूस द शेप इन द चेस्ट कैविटी, इससे जो चेस्ट कैविटी है इसके अंदर जो इसके फेफड़े सूखते हैं, उनके अंदर हवा दबाव कम हो जाती है। जो चेस्ट कैविटी है जो इंक्रीज होती है, डिप्रेशन, उनके ऊपर हवा का दबाव बढ़ता है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो फेफड़े हैं वो सूखते हैं, एंड एयर इज एक्सपेल्ड, और हवा बाहर निकल जाती है। ह्यूमन्स ब्रीथ, इंसान 16-20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस। इंसान में नार्मल आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट है। द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ब्रेन। तनफ्फुस की रफ्तार को, यानी जो सांस लेने का अमल है, तनफ्फुस की रफ्तार कंट्रोल किया जाता है बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ब्रेन के अंदर होता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होता है टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ के लिए हसास होता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सम हार्ड जॉब इन मसल, जब हम सख्त मशक्क़त को काम करते हैं, तो मसल सेल्स कैरी और सेलुलर रेस्पिरेशन एट द ग्रेटर रेट। तब जब हम मशक्क़त या कोई शक्ल में काम करते हैं तो हमारे मसल्स के सेल्स की रफ्तार ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ज़्यादा सांस लेने का बढ़ जाता है। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड, जो कि खून के अंदर जो खून में खारिज कर जाती है। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नार्मल से ज़्यादा इर्तिकाज़ दिमाग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को तहरीक देता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द हिप मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्रीथिंग सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट बॉडी। होता ये है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर के मसल और डायफ्राम तनफ्फुस के रफ्तार बढ़ा देने के हिदायत भेजते हैं ताकि इन मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जिससे बाहर निकाला जा सके।